वेलकम टू ज़ीश स्टोरीज। नेहा और अर्नव की लव मैरिज हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर एक दिन सब बदल गया। अर्नव का रवैया नेहा के साथ चेंज होने लगा। नेहा ने ये नोटिस कर लिया। एक दिन जब नेहा अर्नव को चाय देने के लिए गई, तो अर्नव फोन पर किसी से बात कर रहा था। नेहा को देखकर उसने कॉल काट दी और घबराई हुई आवाज से कहा, नेहा, तुम कब आई? आप किससे बात कर रहे थे? वो, तुमने कुछ सुना तो नहीं? ये लफ्ज सुनकर नेहा के दिल की धड़कन रुक गई और चेहरा जर्द पड़ गया। नेहा, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? ऑफिस की कॉल थी, जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। अर्नव पीछे मुड़े बगैर ही वहां से चला गया। घबराहट और बेचैनी से नेहा बेड पर बैठ गई। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। नेहा को बेचैनी से सारी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह नेहा ने अपनी सास को अपने शौहर से बात करते हुए सुन लिया। अब चूंकि तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ तुम्हारी खुशी है वहीं मेरी खुशी। बस मॉम, आपकी सपोर्ट मिल गई, यही काफी है। बस आप इस बारे में नेहा को मत पता चलने देना। मेरा हस्बैंड चीटिंग कर रहा है और मेरी सास को कोई एतराज नहीं, बल्कि वो भी उनका साथ दे रही है। मैं अब क्या करूँ? काव्या, हाँ काव्या मेरी मदद जरूर करेगी। नेहा बड़ी उम्मीद लगाए अपनी नंद के पास जाती है, मगर उसे भी फोन पर बात करते हुए सुन लेती है। अब फाइनली मेरे भाई के अंदर कुछ सेंसेस आए हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ। आखिर उन्होंने नई शुरुआत करने का फैसला लिया। मैं भी अपने भाई को फुल सपोर्ट करूँगी। रही सही कसर भी नेहा की नंद ने पूरी कर दी थी। नेहा ने अपनी दोस्त को कॉल की और उसे बुलाया। रोते हुए नेहा ने अपनी दोस्त को सारी कहानी सुनाई। अभी नेहा फूट कर रोने ही लगी थी कि उसकी दोस्त ने कहा, अरे नेहा, वो देखो, वो तुम्हारा हस्बैंड है ना? ये लड़की कौन है उसके साथ? नेहा अपने हस्बैंड को घूर कर देखती रही जब तक कि वो चला नहीं गया। नेहा ने अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। नेहा को उसके हस्बैंड अर्नव की कॉल आई। नेहा, कहाँ हो तुम? अच्छे से तैयार होकर ग्रैंड होटल आ जाओ, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? मेरे पास भी एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, जो तुम कभी नहीं भूलोगे। नेहा अपनी दोस्त को लिए ग्रैंड होटल में पहुंची, जहां उसने अपने ससुराल वालों को बने सवरे खड़े हुए देखा। हर तरफ गुलाब और बलून्स बिखरे हुए थे। फिर नेहा की नजर उस लड़की पर पड़ी जो कि उसने अपने हस्बैंड के साथ देखी थी। नेहा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? नेहा मुस्कुराई और कहा, अरे ये कुछ भी नहीं, मेरा सरप्राइज तो तुम्हें वाकई चौंका देगा। ये कहना ही था कि हर तरफ से अंडों और टमाटरों की बरसात होने लगी। नेहा और उसकी दोस्त को छोड़कर सबके कपड़े अंडे और टमाटरों से खराब हो गए। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये सब क्या है नेहा? तुमने ये सब क्यों किया? हमने तुम्हारे लिए इतना बड़ा सरप्राइज रखा, तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए। हाँ वाकई ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो क्या मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए मेरे लिए सौतन लाने के लिए, और वो भी मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पर? ये क्या कह रही हो तुम? कौन सी सौतन? क्या मतलब है इसका? ये खड़ी तो है मेरे सामने, और कितना झूठ बोलोगे? ये यहाँ की मैनेजर है। मैंने इसे हमारी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए डेकोरेशन का ऑर्डर दिया था। नेहा यार, ये तो हमने गड़बड़ कर दी। तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? मैं बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मैंने नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। मुझे सरप्राइज पसंद नहीं, और खसूसी इस किस्म के कि आपकी जान ही निकाल दें। इतने दिनों तक आपने मुझे तकलीफ में रखा। अब देखें, आपकी वजह से हमारी वेडिंग एनिवर्सरी अंडे और टमाटर एनिवर्सरी हो गई है। Do like and subscribe.